हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पावर क्वेरी में स्प्लिट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये यूज़ भी करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, फिर भी एक बार आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। मैं इन डिटेल स्प्लिट कॉलम के बारे में बताऊंगा। इंटरव्यू पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले स्प्लिट कॉलम होता क्या है। बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि स्प्लिट करता है कॉलम्स को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे जो हम दे सकते हैं। तो बाय डिलीमीटर जो है वो मैं अभी एंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं दूसरी चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में आप नंबर दीजिए, उसके बेसिस पे आपका कॉलम स्प्लिट कर देगा। जैसे आपका टेक्स्ट अगर छः टेक्स्ट में छः नंबर है, तो आप दो देंगे तो वो हर दो के बाद स्प्लिट करते चल जाएगा। पहले दो, फिर दो, फिर दो, ऐसे छः को कर देगा। जैसे अभी हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पे लगा रहे हैं, हम नंबर इसको देते हैं दो। सबसे पहले ये पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर आ रहा है स्प्लिट, कि किस में करना चाहते हो, वंस फार लेफ्ट, वंस फार राइट और रिपीटेडली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वंस फार लेफ्ट लेते हैं। अगर हम इसको ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वाला से दो निकाल देगा, फिर बाकी जितने भी हैं उनको स्प्लिट कर देगा। हम इस स्टेप को एक बार एलिमिनेट कर देते हैं। फिर से स्प्लिट में आते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर देते हैं। इस बार हम देते हैं तीन, और यहाँ पर लेता है राइट वाला। तो ये करेगा, राइट वाले की तरफ से तीन निकालते हैं, बाकी सब आगे वाला जितने भी है उनको छोड़ देगा। हाँ, तो ये देखिए, इसने वाली चीज़ कर दी। अभी ये खुद ही चेंज टाइप कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो इसकी वजह से इसको नंबर में चेंज कर दे रहा है। अगर मैं उससे पहले वाला दिखाऊंगा तो ये देखिए, इसने तीन यहाँ पर ले लिया, उसके बाद जो है छोड़ दिया, जितना भी पहले उससे आ रहा था उसको छोड़ दिया है। तो हम इस वाले स्टेप को एक बार डिलीट कर देंगे वापस। अब फिर से एक और जो लास्ट वाला बचा है उस पर जाएंगे। जो हमारा लास्ट वाला बचा है उसमें हमारा रिपीटेडली आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, वही वो हर दो, अगर आप दो दे रहे हैं, तीन दे रहे हैं, कोई भी करेक्टर दे रहे हैं, तो उसके बाद जितना दो लेगा, तीन लेगा, उसके बाद वो अपने आप कट करते चल जाएगा कॉलम को। जैसे इस बार मैं दो देता हूँ, दो के बाद रिपीटेडली ऑन रखता हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको दूंगा दो, रिपीटेडली स्प्लिट करें, तो ये अपने आप ही हर दो डिजिट के बाद अपना आप स्प्लिट करता चल जाएगा। हो क्या रहा है, अभी यहाँ पर आपको लग रहा है ये वाली चीज़ एक आ रही है, ये वाली, बट वो उसने खुद ही चेंज टाइप कर दिया है। इसकी वजह से स्प्लिट कॉलम में जाऊँगा तो हर किसी में दो ही हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। अब ये वाली चीज़ हो गई। अब मैंने जैसे बताया था कि उसमें एक और ऑप्शन आ रहा है, अगर हम देखें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में, नीचे आ रहा है एक एडवांस ऑप्शंस करके। एडवांस ऑप्शंस जो आ रहा है उसमें हमें दे रहा है स्प्लिट इनटू रोज एंड स्प्लिट इनटू कॉलम्स। कॉलम्स एंड रोज, हाँ दोनों दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो ही लेंगे और उसको रिपीटेडली रखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, चार ले लेते हैं, इसको रिपीटेडली रखते हैं। और फिर एडवांस ऑप्शंस में आ रहा है स्प्लिट इनटू कॉलम्स और स्प्लिट इनटू रोज। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि कितने रोज और कॉलम्स में वो स्प्लिट कराना चाहते हो। अगर मैं चार दूंगा तो वैसे ही इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मैं दो देता हूँ। और नंबर ऑफ कॉलम्स देता हूँ मैं दो, नंबर ऑफ कॉलम्स देता हूँ मैं दो, दो दे देता हूँ। ठीक है। हाँ, अब हुआ क्या, यहाँ पर टेक्निकली इसको देने तो चार कॉलम्स चाहिए थे, क्योंकि आठ करेक्टर थे हमारे पास, बट इसने दिए दो, क्योंकि हमने उसको दो की ही रिक्वायरमेंट दी कॉलम में। तो ये एक डिफरेंस आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, चेंज टाइप में जाके इसको तीन कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको एक बार स्टार्टिंग से लगाते हैं। ठीक है, चेंज टाइप, स्प्लिट कॉलम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, रिपीटेडली हो रहा है, दो देते हैं। उसके बाद कॉलम्स को हम दे देते हैं तीन। तो यहाँ पर अब हमें देखने को मिलेगा कि उसने अपनी तरफ से, हाँ, अब तीन कॉलम में कर दिया। उस चाहिए तो चार थे, मतलब होने तो चार चाहिए थे अगर हम नहीं देते कॉलम्स, बट हुए कितने, तीन, क्योंकि हम उसको तीन दे रहे हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, रोज वाला देखेंगे। जब हम रोज वाले में आएंगे, उसमें हमें कुछ एज एन वो नहीं देना पड़ेगा, कोई कॉलम जैसे नंबर देने पड़ रहे हैं वो सब नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि रोज में क्या होगा, अब मैं आपको देता हूँ, अगर हम इसको दो देते हैं, दो कैरेक्टर पे डिवाइड करें और रिपीटेडली करें, तो क्या चीज़ होगी, ये देखिए।
ORDO001। अब ये 4 बार उसको कर दे रहा है नीचे-नीचे। हर रो के 4 बार नीचे रिपीट, हर बार 4 नीचे रिपीट, हर बार 4 नीचे रिपीट। तो ऐसे कर दे रहा है। तो ये रोज़ एंड कॉलम्स का होता है। और जितने भी स्प्लिट कॉलम में हम अब आगे जाएँगे तो जो एडवांस, जैसे अब ये हम बाय पोजीशन कर रहे हैं, तो जो एडवांस ऑप्शन होगा, एडवांस ऑप्शन में यही वो पूछेगा कॉलम्स एंड रोज़। तो मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये मैंने एक बार बता दिया और इसकी फंक्शनैलिटी यही होती है, कॉलम्स एंड रोज़ की। अब हम आ जाते हैं पोजीशन के ऊपर। तो हम जब पोजीशन के ऊपर आएँगे, तो हम सबसे पहले करेंगे इसको पोजीशन देना होता है कि कौन से पोजीशंस वाले से आप स्प्लिट करवाना चाहते हैं। आपका डेटा, जैसे आपके डेटा में जैसे अभी ये 8 कैरेक्टर, तो 8 में से सबसे पहले आप 2 से स्प्लिट कराना चाहते हैं, 2 पोजीशंस पे जो है। देन उसके बाद जो चौथे पोजीशन पे उससे अगर आप स्प्लिट कराना चाहते हैं, देन जो 7वें पोजीशन पे उससे, तो ऐसा पोजीशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको 1 दूँ एंड देन 2 दूँ, ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ कि पहले फर्स्ट वाला ले ले एंड देन सेकंड वाला ले ले। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि OR था हमारे पास, इसने R तो ले लिया पर O कहाँ चले गया? और फिर D भी इसने फिर वही करा। सबसे पहले इसने 1 से लिया, फिर 2 से लिया, उसके बाद जो, क्योंकि R तो हमारा सेकंड था, उसके बाद इसने जो थे वैसे ही दे दिए नॉर्मली। हम इसको फिर से चेक करते हैं एक और बार, हुआ क्या? अगर हम स्प्लिट कॉलम में जाएँगे, बाय पोज़ीशन पे जाएँगे, हम इसको, अगर हमें O भी चाहिए तो हमें 0 देना पड़ेगा। हम इसको 0 देंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम 3 देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम कुछ नहीं देते हैं। ये देखिए, हुआ क्या? ORD आ गया, क्योंकि पहले के 1, 2, 3 ORD था, उसके बाद जो हमारा R था वो 001 आ रहा था, ये देखो 3 था, 001 आ गया, ठीक है? अब मैं इसको एक और बार चेंज टाइप को हटा देता हूँ, ठीक है? स्प्लिट पे ही आता हूँ वापस एंड इसको मैं पोजीशंस को अब 3 की जगह दूसरा पोजीशन नहीं, दूसरा भी नहीं, हाँ, मैं इसको दूसरा पोजीशन देता हूँ एंड देन तीसरा पोजीशन देता हूँ एंड देन छोड़ देता हूँ, ठीक है? अब हम देखेंगे क्या होता है। ये देखिए, अब क्या हुआ, पहले के 2 ले लिए OR, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ रहे थे, तीसरे पोजीशन पे आ रहा था D, उसने D ले लिया और उसके बाद उसने जो बाकी बचे हुए थे वो वैसे ही छोड़ दिए। पहले 0 हमें देना पड़ रहा है ताकि O को ले वो, देन सेकंड वाला OR आ रहा है, देन थर्ड वाला कॉमा थर्ड जब डाला तो D आ रहा है। कॉमा थर्ड का मतलब होता है कि थर्ड पोजीशन पे जो है, ये नहीं कि वो 3 साथ में लेगा। थोड़ी-सी ये कन्फ्यूजन हो जाती है, बस यही एक दिक्कत आती है इसमें पोजीशन वाले में। बाकी आपको अब ये वाला समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद होता है लोअर केस टू अपर केस। मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर साइड में लोअर केस टू अपर केस की, ये वाला। इसमें क्या करता है, अगर जो भी आपके पास डेटा जिसमें अपर केस एंड लोअर केस साथ में लिखे हुए हैं और आप चाहते हैं उसमें से डिवाइड हो जाए, तो ये वो कर देता है। हम मैं दिखा देता हूँ, लोअर केस टू अपर केस जब करेंगे तो उसने क्या करा, कैंसल्ड और आइटम सब अलग अलग कर दिया, बट उसने इन ट्रांजिट नहीं करा, क्योंकि ये अलग है, ये केस अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हाँ, अब मैं फिर से दिखाता हूँ, क्योंकि वो है अपर टू लोअर केस। ये देखिए, अब इन और फिर रेंजेट, इन एंड रेंजेट, अब ऐसे करके करता है वो। तो इसकी वजह से अब हम स्प्लिट कॉलम में आ जाते हैं। डिजिट टू टू नॉन डिजिट, इसका मतलब हो जाता है कि आपके पास अगर कोई डेटा है जिसमें डिजिट है, जैसे ये वाला मेरे पास डेटा है, इसमें डिजिट पहले फिर नॉन डिजिट है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो अब ये डिवाइड कर देगा, पहले 1 फिर ए फिर 2 फिर ऐसे इसने डिजिट टू नॉन डिजिट कर दिया है। अब मैं ऐसे ही नॉन डिजिट टू डिजिट है, मेरे पास एक और डेटा है, इसको लेकर ये, जैसे इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी में सबसे पहले डिजिट आ रहा है, नॉन डिजिट आ रहा है, देन डिजिट आ रहा है। हम इसको करेंगे तो पहले डिजिट हटा देगा, फिर नॉन डिजिट हटा देगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास स्प्लिट कॉलम का ये सहारा जितना भी था। अब आ जाते हैं मेन पे, अब आ जाते हैं डिलिमीटर पे। मेरे पास ये डेटा है जिसमें ऐसे सब साथ में, मुझे साथ में नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये स्प्लिट हो जाए, तो मैं डिलिमीटर लूँगा। अब डिलीमीटर क्या करता है, वो बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं उसमें, स्पेस, कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन अगर आपके उसमें आ रहा है, सेमी कॉलन आ रहा है डेटा के बीच में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सेमी कॉलन, क्लोथिंग सेमी कॉलन, ऐसे, या डिस्ट्रीब्यूटर कॉमा क्लोथिंग कॉमा ऐसे आ रहा है ना, तो वो उसको सबको डिलीट कर देगा। अगर आप जैसे कॉमा वाले में कॉमा लेते हैं या फिर सेमी कॉलन वाले में सेमी कॉलन लेते हैं, या फिर अभी तो जैसे मेरे वाले में स्पेस ही आ रहा है। टैब होता है कि आपके डेटा में कभी कभी आपने देखा होगा एक वियर्ड सा गैप आ रहा होता है बीच में,
वो 3-4 गैप होते हैं। जैसे मेरे किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे राहुल लिखा हुआ है, फिर उसके 4-5 गैप है, फिर निकिता लिखा हुआ है, फिर 4-5 गैप है, और ऐसे वियर्ड सा डेटा आता रहता है। तो वो उसके उसको हटाने के लिए वो टैब यूज़ होता है। अभी तो हमारे पास जैसे इस वाले डेटा में स्पेस है। अब जैसे मैं चाहता हूँ, इसमें भी सेम वही केस है। लेफ्ट मोस्ट अगर मैं लूँगा तो वो सिर्फ, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट लूँगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कर लेगा, सब में डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल ये सब कर लिया उसने, और बाकी सब छोड़ दिया। अब अगर मैं फिर से लेता हूँ प्लेट कॉलम, और यहाँ पर मैं डिलीमीटर लेता हूँ, और इस बार मैंने स्पेस में राइट माउस दिया, मैंने ओके कर दिया, तो इसने वही सारे जितने भी अ, चौथे नंबर पे जो आ रहे थे, टी शर्ट यूनिट, ये सब इसने ले लिया, बाकी सारा छोड़ दिया। अब मैं फिर से इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब मैं लेता हूँ डिलीमीटर, एंड देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो है सबसे बढ़िया, कि ईच अकरेंस पे, ईच अकरेंस पे डिलीमीटर वो करते हैं, स्पेस के थ्रू हटा दें। अगर हम ये वाला कर देंगे तो हमारा जो डेटा हो बिल्कुल हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगा। जैसा, अगर आपको ये सब एक साथ है, आपको नहीं चाहिए, आपको सब अलग अलग चाहिए, तो ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये सारा अलग अलग हो गया। मैं एक और बार करके दिखा देता हूँ। स्पेस, ईच अकरेंस, ओके, ये देखिए, वो उस वक्त मैंने स्टेप ढंग से काटा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर, क्लोथिंग, किड्स, टी शर्ट, ऐसा करके 4 हमारे पास कॉलम आ गए अलग अलग। एक और ये कॉलम आ गया जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी, तो वो अलग अलग भी आ गए। तो ऐसे हमारे स्पेस के बेसिस पे सब स्प्लिट हो गया। हम इसको काट देंगे, इस वाले स्टेप को भी काट देंगे। अब हमारे पास डिलीमीटर में और बचता है, यहाँ पर हमारे पास आते हैं कस्टम। कस्टम में होता है कि आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया देख सकते हैं। ये जो कस्टम पे मैं आ रहा हूँ, ये कोड करेक्टर है, इसका कुछ ऐसा यूज नहीं होता। एंड स्प्लिट यूजिंग करके आप जैसे इसमें देख सकते हैं, कुछ भी टैब दे सकते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे सकते हैं। इनका ऐसा कुछ खास यूज़ होता नहीं है डे टू डे डेटा में। आप ये वाला ले सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास एक स्पेशल करेक्टर है, वो है एंड करके। अब हमारे पास इन सब में तो एंड आ नहीं रहा, तो हम इसमें कस्टम डालेंगे, इसमें एंड कर देंगे, एंड ईच अक्रेंस पे रहकर हम इसको ओके कर देंगे, तो ये हमारे पास इससे डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू ऑल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ गई होगी तो लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी आप मुझे डेटा एनालिटिक्स पे, या फिर यही पावर BI, पावर क्वेरी, एक्सेल पे आपको कुछ चीज़ें पढ़नी हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एंड कमेंट करें इस चीज़ के लिए। एंड कोई फीडबैक या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।